स्वागत है। मैं प्रतीक बाथम। मैं आज आपको करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सारे मिक्स करंट अफेयर है फ्रॉम जनवरी टू अप टू नाउ। और मैं ये बोल रहा था कि हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज और कुछ पर्सनल इश्यूज के चक्कर में क्लासेस नहीं लेके आ पा रहा था। बट आप बेफिक्र रहे, मैं अगस्त तक आपका सारा करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर अगस्त तक अपना जितना भी हो मैं कवर करवा दूंगा। और मैं हफ्ते में 3 क्लासेस भी लाना हो तो मैं 3 क्लासेस लेके आऊंगा। एंड प्लीज आप ये करंट अफेयर लिख के रखें। और मैं हर सैटरडे संडे को चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐसे क्वेश्चन डाल दिया करूंगा। आपका वहां पर रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरेक्ट करें, तो कमेंट सेक्शन में भी जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके बारे में आप आंसर जरूर बताएं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश फार्मर वेलफेयर मिशन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 15 अप्रैल को इसको करा गया है और इसका जो वेरियस डिपार्टमेंट को लेकर इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक इनकम सेट कर दी जाए इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, इन जो पर्टिकुलर चीज जगहों से जो फार्मर्स हैं उनके लिए। जैसे कि वो डिपार्टमेंट कैसे हो गए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इन सब से है। इस मिशन के हेड कौन होंगे? तो डॉक्टर हमारे सीएम साहब जो है डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन लेवल कौन कौन देगा? देखिए, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर जो है इसको इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा क्वेश्चन में आप मतलब कोई भी क्वेश्चन में रिगार्डिंग मध्य प्रदेश और रिगार्डिंग कि भाई हम फार्मर्स के लिए क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा आपको एक डाटा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। मध्य प्रदेश में वैदिक क्लॉक जो ऐप है, देखो वैदिक क्लॉक हमको सब पता है उज्जैन में है। और वैदिक क्लॉक ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है, वो अभी रिसेंटली 13 मार्च को 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्वियस हमारे सीएम द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी से इसको लॉन्च किया गया था, उज्जैन से। और ऑन द ओकेशन ऑफ द कि हमारे हमको पता है कि विक्रम संवत का जो अभी एरा जो चल रहा है वो 2082 जा रहा है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो है 180 मेजर लैंग्वेजेस जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भाई, मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश ने अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उसमें 10th पोजीशन मिल गई है। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और मध्य प्रदेश ने टोटल 11 मेडल्स जीते हैं इसमें। तो बात करा जाए, शायद इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कुछ 11 नहीं है, आई थिंक कुछ और है। और अभी देखिए 10th हमको 10 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर मिले हैं और 13 ब्राउन्स मिले हैं, और जिसमें महाराष्ट्र जो है अभी फर्स्ट रैंक में जा रहा है। तो इसमें यही है कि हमारा जो पोजीशन है, मैं इसको बता रहा हूँ 10th पोजीशन में है। हमने गोल्ड कितने जीते हैं? 10 गोल्ड जीते हैं। और अभी इसमें जो टॉप पर जो हमारा विनर स्टेट रहा है वो महाराष्ट्र है। आगे, तो महर्षि सदी पानी स्कूल जो है इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश में, और इसके इनॉग्रेट करने वाले डॉक्टर हमारे सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव रहे। 10 अप्रैल 2025 में इसका इनॉग्रेशन किया था। अच्छा, ये किसके अंडर आ रहा है? ये हमारे इंपॉर्टेंट है कि अंडर सीएम राइस स्कूल स्कीम के तहत आ रहा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट वही है कि एजुकेशन लेवल जो है मध्य प्रदेश पे इसका इंप्रूव किया जाए। अब तक मध्य प्रदेश में, सॉरी ओवरऑल इंडिया में बात करें तो 9200 मतलब 9200 ऐसे स्कूल्स को ओपन कर दिया गया। और पहला मध्य प्रदेश का जो सीएम राइस स्कूल है वो शाजापुर में हुआ था। और उस समय कौन थे हमारे सीएम? तो उस समय थे शिवराज सिंह चौहान साहब जो थे, और उस समय 2023 में इसको इनॉग्रेट किया गया। आगे, जागरूक अभियान ऑफ मध्य प्रदेश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एनवायरमेंट को लेके है कि भाई अभी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये ओमकारेश्वर से स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या है कि भाई जो टोटल बैन है पॉलिथीन का, जो पॉली बैग्स है उनका जो है टोटली इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, भाई क्योंकि ऑब्वियस हमारे यहाँ ये जो नर्मदा जी को है वो एक एज अ लिविंग स्टेटस मिला है उनको। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी प्योरिटी को संभालने के लिए ये जो है अभियान लेके आया गया। अब इसमें भाई कोई भी सिंगल यूज ऑफ मतलब कोई भी सिंगल यूज ऑफ पॉलिथीन नहीं करा जाएगा। इसमें शॉपकीपर्स को भी एज अ वॉलंटरी लिया है, लोकल सिटीजन को लिया है, वर्कर्स को लिया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। याद रखना इसमें क्या है कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, या ओमकारेश्वर से स्टार्ट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉलिथीन का है हमको यूज खत्म ही करना है। आगे भाई, 4 मार्च 2025 में एक स्टेट लेवल का शिखर खेल्स अवार्ड्स जो है इसको हमने करा है, जिसमें ये स्टेट के स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको जो है अवार्ड पेश किया लोगों को, जिसमें से 12 विक्रम अवार्ड हैं और 11 एकलव्य हैं, 3 विश्वमित्र अवार्ड है और एक जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई इसको ब्रेकआउट करें कि भाई विक्रम जो अवार्ड है वो किस तरह 2023 के बेस पे मिला है। तो इंडिविजुअली में जो है ये हमारे ऐश्वर्य प्रताप हो गए,
फिर जानवी हो गई, फिर रागिनी हो गई, शिवानी परमार हो गए, श्रुति हो गए, सॉरी यामिनी जी हो गए, ये हो गए। अब अच्छा, मैं आपसे आपको ये होमवर्क देके जा रहा हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, इनके आप डिस्ट्रिक्ट्स बताइए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से जो है रिलेट करता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह हम सबको पता शूटिंग से है, जानवी जो है वो कायाकी से हैं, रागिनी जो है वो तीर अंदाज से हैं, और फिर शिवानी परमार रेसलिंग से हैं, श्रुति जी बॉक्सिंग से हैं, यामिनी जो है वो जूडो से है। फिर अगर टीम वाइज बात करें तो सचिन साहब भाई ने जो खो खो में जीता है, नीलू जी जो है हॉकी से, और प्रवीण कुमार जी जो है सॉफ्ट बॉल से, एज अ टीम वर्क में इनको जो है विक्रम अवार्ड मिला। अब डिसेबल कैटेगरी में अब रूबीना फ्रांसिस हम सभी जानती हैं, द प्राइड ऑफ द मध्य प्रदेश, ये शूटिंग में इनको मिला। अब आपको ये बताना कि रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अब इसमें स्पेशल कैटेगरी है एडवेंचर स्पोर्ट में, भावना धेरिया, ये जो है माउंटेनियर है। अच्छा, इनकी बेटी, और ये मैंने पहले भी पढ़ा है, इनकी बेटी जो है वर्ल्ड की पहली ऐसी यंग माउंटेनियर बन गई है जो एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची, यंगेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना मुझे सबका। आप मुझे डिस्ट्रिक्ट बताना कि आपको क्या नहीं पता, सर्च करो, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाओ, थोड़ा पता लगे कि ऐसा भी होता है, यहाँ ये लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, खुद का ब्रेन पावर स्टार्ट करते हैं। पर आगे ये हिंदी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ, मैं जो है ये इस चीज का आपको आज नहीं तो शाम तक, मैं अभी नहीं तो शाम तक आपको इसका पीडीएफ जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। आगे अब भाई अगर हम बात करें कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें किस में बात कर रहे हैं हम, कि जो जो बात करते हैं जो विक्रमादित्य अवार्ड की हम बात करते हैं, जिसमें किसको मिला है, पीयूष कांति बोरिया को, कायाकी से, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, किस में मिला, विश्वमित्र में मिल रहा है। अशोक कुमार यादव जो है वो जबलपुर से बिलोंग करता है। लोकेश शर्मा हॉकी प्लेयर हैं, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड मिल रहा है, ये हमको मिला है विक्रम आदित्य अवार्ड से। अब इसमें जो बात करी जा रही है कि इसमें एक प्रेसिडेंट रतन लाल वर्मा जो उज्जैन से हैं, उनको भाई ये जो है एक अलग से स्पोर्ट में रिलेटेड जो है इनको एक अवार्ड मिला गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे इनको मिला गया। फिर अगर हम एक्स्ट्रा बूस्टर की बात करें तो विक्रम अवार्ड जो है 1976 में स्टार्ट हुआ था, एकलव्य अवार्ड 1996 में हुआ था, विश्वमित्र अवार्ड जो है 1995 से 1996 के बीच में हुआ था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो 2002 में हुआ था। हमको ये याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभी किसको मिला, रतन लाल वर्मा जी को मिला है। किसमें, जिम्नास्टिक है, उज्जैन से इनको बिलोंग करते हैं। फिर मोहनपुर कंडलिया इरिगेशन की हम बात करें, ये देखो ये इरिगेशन वाले क्वेश्चंस ना आपको मेन से फंसते ही फंसते हैं, आपको प्री में भी फंसते हैं, वनडे एग्जाम में भी फंसते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसका। भाई इसमें जो है अभी चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है जेपी सलवटे हैं। अब इसका क्या है कि वही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वाटर रिसोर्स का जितना अच्छा कंजर्वेशन हो सके, उतना इंप्रूवमेंट जो भी कर सके, वो जो है इस इरिगेशन प्रोजेक्ट में हमारा पार्ट रहे। अगर हम बात करें कि भाई ये जो है टेक्नोलॉजी सप्लाई वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्वायर टू फार्म, मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब इस तरह से हमने करा है कि भाई बीच में कोई ऐसा हर्डल ना आए कि ताकि वाटर रिसोर्सेस में कमी आए, तो डायरेक्ट रिजर्वायर से फार्म फार्म को जो है ये वाटर सप्लाई कर सके। और ये डिटेल आप बिल्कुल नेट पे मिल जाएगा, आपको जनसंपर्क में मिल जाएगा, बट इसको शॉर्टली इसको समराइज करके मैंने पेश कर दिया है। और बिल्कुल इसको आप अपने आंसर राइटिंग में, वनडे एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। और जो भी अभी सैटरडे संडे को क्वेश्चंस डालेंगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसमें 2-3 मेंस के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा मैं, ताकि आपका थोड़ा क्लियर आउट हो जाए कि भाई हाँ अपन को ऐसे लिखना। आगे फिर मोहनपुर डैम जो है, अच्छा ये जो किसकी बात कर रही है, मोहनपुर कंडलिया इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं। ये मोहनपुरा डैम जो है ये नीमच नदी में, ये कहाँ पर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब कुंडलिया जो है वो काली सिंध रिवर में है, ये भी राजगढ़ और अगरमालवा के बीच में पड़ता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि मोहनपुरा कुंडलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मोहनपुरा जो है वो कहाँ पर, राजगढ़ में आता है, नीमच नदी में है। और कुंडलिया डैम जो है वो काली सिंध रिवर में है, ये कहाँ पर है, ये राजगढ़ और आगरमालवा के बीच में पड़ जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में बाय द हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है 2018 में इसके इनॉग्रेट करा था। इसकी जो कुल हेक्टर है वो 1.34 लाख हेक्टर की जमीन पे ये काम हुआ।
आगे बढ़ते हैं। 76 सेशन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन की हम बात करें, ये कहाँ पर हुआ है तो यूपी में हुआ है। अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुआ है। हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, विद्यादत्त श्रीधर, ये जो है फाउंडर है, एडिटर है माधवराव सप्रे न्यूज़पेपर के, और ये क्या है, कोऑर्डिनेटर भी है म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के। तो इनका जो है हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई मध्य प्रदेश के एक ऐसे सदस्य जो फाउंडर भी हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें मिल गई हमको। पहले तो क्या है कि 76 सेशन हुआ है किसका, हिंदी साहित्य सम्मेलन का, कहाँ पर, यूपी में हुआ है। चलिए, हमारे विद्यादत्त श्रीधर जो है, इनको फाउंडर जो है ये इनको मिला है, सॉरी, और ये फाउंडर रहे हैं किसके, माधवराव सप्रे न्यूज़पेपर के, और साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेटर हैं किस रहे हैं अभी भी म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल के। तो ये हमारे लिए दो तीन जो है पॉइंट्स हमारे लिए बन गए। आगे अब विक्रमादित्य एंड राजा भोज दरवाजा बनाने की बात की गई है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा। उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सबको बताया कि विक्रमादित्य और राजा भोज के टाइम पे गवर्नेंस जो था, गुड गवर्नेंस की हम बात कर लें, वो बहुत ही एक्सपर्टीज में था। तो इसी चीज को लेके गवर्नमेंट ने इनके लिए एक ऑनर देने के लिए तरीका बनाया कि भाई जो हमारा जो सम्राट विक्रमादित्य मार्ग है वो भोपाल इंदौर हाईवे के बीच में मिलेगा, और राजा भोज गेट जो है भोपाल के भोजपुर में, जो भोजेश्वर टेम्पल है जिसको हम सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, वहां पर आपको इनका जो है दरवाजा मिल जाएगा। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य दरवाजा कहाँ पर है, राजा भोज दरवाजा कहाँ पर है, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये भोपाल में ही होगा राजा भोज। नहीं भाई, ये भोजेश्वर टेम्पल जिसको हम भोजपुर कहते हैं, भोजपुर मंदिर, वो भोजपुर में है, जो है आपको ये दरवाजा मिल जाएगा। आगे, अब ग्रेट आर्टिस्ट राइट आंसर पास अवे, ये मैंने लास्ट वीक में पढ़ाया था, राम से पांडे। भाई इनके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा और अच्छे से बता दिया जाए। तो ये 1993 में इनका जन्म हुआ था, इनकी डेथ अभी 8 अप्रैल 2025 में हुआ था। अब ये कहाँ से थे, ये सागर डिस्ट्रिक्ट से, और इन्होंने क्या करा था ना, राइट आंसर पे इंटरनेशनल एक स्टेज दिया था, एक मतलब एक आइडेंटिटी दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि भाई मध्य प्रदेश का एक फोक आर्ट जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको एक इंपॉर्टेंस मिली जा रही है। तो उन्होंने यही काम किया। अब इनको जो पद्मश्री था 2022 में मिला था, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो राम से पांडे हैं, इनको जो है राइट एज अ राइट आंसर के तौर पे कब पद्मश्री अवार्ड मिला, तो 2022 में मिला गया। अब मध्य प्रदेश में एक स्कीम है जिसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, हमने कुछ पहले उसमें स्लाइड में ये पढ़ा था कि हमको वेलफेयर जो है फार्मर के वेलफेयर बनाए जिसमें उनकी इनकम जो है बढ़ाई जा रही। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है जो एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट स्कीम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। देखिए, दो हमारे पर्सपेक्टिव आ गए, टू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री चीज के लिए। तो भाई इसमें जो है प्रधान चीफ मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसका नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट स्कीम रख दिया गया है। ये 8 अप्रैल 2025 में इसका नाम रखा गया है। अब इसमें जो है करीबन 5.5 करोड़ जो है इसमें लगाया गया है, तो फॉर अ काउ कंजर्वेशन एनिमल कंजर्वेशन दोनों की, ठीक है। और मध्य प्रदेश का टारगेट है अभी 25 तक कि वो सेल्फ रिलायंट बन जाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द काउ, ठीक है। हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एक काउ कैबिनेट भी है ना, एक गाय कैबिनेट भी है। तो मुझको ये बताना ये कब स्थापित किया गया था। अब भाई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें, मध्य प्रदेश में इसमें भाई बहुत अच्छा काम किया है कि भाई नीति आयोग ने अभी एक रिलीज करा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, जिसमें मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक जो है इसमें स्कोर किया है विद स्कोर कार्ड ऑफ 59.7%, सॉरी, जिसमें एक्सपेंडिचर बजट अमाउंट को दोनों को उसको बहुत अच्छे से समराइज, आप क्या कह सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली उसको बताया गया है और यूज किया गया है। अभी इसके प्रेजेंटली जो हमारे नीति आयोग के जो वो है डॉक्टर अरविंद पंगरिया, और मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि भाई 18 स्टेट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी इनका फिजिकल स्कीम है, उसके बारे में जानकारी रखना है कि भाई ये स्टेट ग्रो कर रहा है या फिर ये स्टेट अभी भी मतलब ग्रो भी नहीं कर रहा, लॉस भी नहीं कर रहा, भाई चल रहा है। कुछ स्टेट लॉस कर रहे हैं तो हमको कैसे उस लॉस को आगे बढ़ाना है कि भाई हर एक स्टेट अपनी अपनी एक कंट्रीब्यूशन दे सके इंडिया की इकोनॉमी में। तो यही एक काम है। आगे, तो इंडिया की फर्स्ट स्टेट प्रोड्यूस मेडिसिन बाय सिल्क को, भाई जो सिल्क की बात कर रहा हूँ। अब देखो सिल्क जो है ना, इसमें कैसे यूज किया गया, मध्य प्रदेश में जो बैंडेजेस है उसको यूज किया, जो बैंडेजेस की जो मटेरियल है उसमें सिल्क का यूज किया जा रहा है।
ठीक है, बैंडेजेस हो गए, क्रैक बैंडेजेस हो गए, और मतलब कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स में सिल्क का यूज किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट, मतलब एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएट किया है। अब ये कहाँ से इसका सोर्स है, तो फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा नर्मदा रीजन पे यहाँ का इनका सोर्स है। क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि सिल्क में जो कोकून है वो मेडिकल पर्पज में किस स्टेट ने इसमें इनोवेशन किया है, तो ये है मध्य प्रदेश। आगे, अभी हम थोड़े नीति आयोग के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक नीति आयोग के अंतर्गत आता है हमारा जो आया। तो नीति आयोग हमको सबको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ये 2015 में इसका जो है गठन हुआ गया था इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम सभी को पता है कि पॉलिसी मेकर और टू डेवलप द कंट्री। इनके हेड कौन होते हैं, पीएम रहेंगे मध्य प्रदेश बोलो, पीएम रहेंगे हिंदुस्तान के। और इसके वाइस चेयरमैन जो है सुमन बेरी हैं, और अभी के सीईओ जो है ये सुब्रमण्यम है। ये नाम जरूर याद रखना, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ जो है इनके बारे में याद रखना, चेयरमैन के बारे में याद रखना कि भाई इसके हेड कौन है, तो याद रखना पीएम ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे। अब न्यू हमारे यहाँ नया सेंचुरी जो है उसका गठन कर दिया गया है। अच्छा, ये दूसरा चीज है, एक हमको पता है एनिमल हस्बेंड्री जो है डेवलपमेंट स्कीम था, उसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिमल हस्बेंड्री। वैसे एक नया सेंचुरी का गठन किया है जो 25वां सेंचुरी मध्य प्रदेश का, उसका नाम रख दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। ये डॉक्टर हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, सागर में है। इसका एरिया हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है 258.64 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको समझना है। 25वां सेंचुरी है, नाम क्या है, किसने इनॉग्रेट किया, इसका एरिया क्या है। आगे, अभी मध्य प्रदेश ने ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, देखो एआई के जमाने में ना एआई का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू हमको एक फ्लो में चलना है, वर्ल्ड टू वर्ल्ड, एक तो शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है वर्ल्ड में। तो एआई का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है फॉर अ क्रॉप इंश्योरेंस में। इसमें मतलब जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि एआई का लर्निंग किया जा रहा है। जैसे कि मैं हूं, अब मेरे फादर हैं, तो अब जितना अच्छे से मैं मोबाइल को जानता हूं उतने अच्छे से मेरे फादर नहीं जानते। तो मुझे वो पर्टिकुलर एआई का यूज किया और फिर मैंने अपने फादर को बताया कि अपन एआई से ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमको वो बता सकता है कि कैसे क्या करना है, जैसे कोई मेडिकल चीज हो गई, कोई घर की चीज हो गई, तो हमने एआई से हमने वैसे ही एआई से लर्निंग करा के एक यूथ को लिया गया मध्य प्रदेश के, उनको ये ट्रेनिंग दी गई। अब वो ट्रेडिशनल प्लस जो अभी मॉडर्न जो मेथड है अपने फार्मिंग का, उसको इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छे तरीके से जो है फार्मिंग में अपने जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ये जो है मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव था। ये करीबन 7 से 9 अप्रैल तक के बीच में एक वर्कशॉप चला था, और जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, मोस्टली जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यूज किया गया था, बट इसमें यह है कि अभी तक 23 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जो है परफॉर्म किया गया। आगे, भाई इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आई है 2025 में, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 7th है इसमें। अच्छा, इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई कितना हम जस्टिस दे पा रहे हैं, कितना हमारे पास पेंडिंग केसेस है। तो इस चीज को लेके ये भारतीय इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को जो है लाया जाता है। ये पहली बार 2019 में रिलीज हुआ था, और अभी 2025 में रिलीज हो रहा है। तो पहला कर्नाटक है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है, और 7th में हमारा मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश ने ई केवाईसी ऐप भी लॉन्च किया, माई ई केवाईसी। इसमें हमारा जो ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के लिए बेसिक यूज किया जा रहा है। तो ये जो है गोविंद सिंह राजपूत जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज हैं, इन्होंने करवाया ये 17 अप्रैल में। क्या अच्छा, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ, 17 अप्रैल 2025 में। किस लिए है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है अच्छी तरीके से बेनिफिट देने के। अब हमारे एक और गर्व की बात कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं झाबुआ की नेहा मीना, उनको ऑनर किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड फॉर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, झाबुआ जो है मुझे बता देना कब बना, किससे अलग होके बना, और किस वर्ष में। सॉरी, अभी 86 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे बनाया गया, परेड किया आज गया। अच्छा, ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, मैंने बहुत पहले ही इनके बारे में बात करते कि इनके डायरेक्टर कौन है। अभी इनके नए जनरल डायरेक्टर की पोस्टिंग हुई है, तो मुझे उनका नाम भी बताना। अब हमको ये भी पता है कि सीआरपीएफ परेड ग्राउंड कहाँ पर मध्य प्रदेश में, नीमच पे है। इसका ये 86 संस्करण था, और ये इनके हमारे चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पर, अमित शाह। आगे बढ़ते हैं।
अभी 22 अप्रैल 2025 में जो है अभी मध्य प्रदेश उज्जैन का एक थाना है, जो रामघाट जो है शिप्रार की नदी, उसको जो है एक ISO मार्क सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये अभी ये बताना कि मध्य प्रदेश का ISO मार्क रिजर्व जो थाना है, पहला कहाँ पर बना और पहला स्टेशन कौन सा, ठीक है। आगे विज्ञान मंथन यात्रा जो है मध्य प्रदेश का, अभी मध्य प्रदेश में हुआ है। अब ये जो है मध्य प्रदेश के CM हाउस में हुआ है और ये 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में हुआ था। ये इसका 17th एडिशन है। अब ये किसके अंडर हुआ, कौन ऑर्गेनाइज किया, तो MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ नहीं, जैसे कि मैं आई थिंक मतलब यहाँ पर जो बच्चों को जो ज्यादा इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी से, जो ज्यादा ही इनोवेशन माइंड से है ना, उनको बहुत हेल्प की जाती है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे इनोवेटिव आइडियाज इनोवेशन के लिए बिल्कुल आप काम करें, गवर्नमेंट आपके साथ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा इसमें कि 17th एडिशन था किसका, विज्ञान मंथन यात्रा का, मध्य प्रदेश के CM हाउस में हुआ था। और ये किसने करवाया था, MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे झील महोत्सव। भाई झील महोत्सव जो है वो बरगी डैम में हुआ था। अच्छा मुझे बता दो बरगी डैम का अब जाके अभी क्या नाम है उसका, ठीक है। अभी कब हुआ था, 5 से लेके 20 अप्रैल के बीच में हुआ था। मध्य प्रदेश टूरिज्म और जबलपुर टूरिज्म एंड कल्चर काउंसिल ने दोनों ने मिलकर करा था, एक वाटर इवेंट था। अच्छा इसमें कंफ्यूजन क्या होता है समझना, झील महोत्सव और जल महोत्सव बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है। झील महोत्सव हो रहा है हमारा कहाँ, जबलपुर में हो रहा है, ठीक है। बट अपना जो जल महोत्सव है वो खंडवा में हो, ठीक है, हनुमंती आइलैंड में होता है खंडवा। आगे तो सेंट्रल इंडियन फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इसमें भाई जो ODOPs हैं, जो कपड़ों जो है क्लॉथ से रिलेटेड है, फैब्रिक से रिलेटेड है, वो ODOP का जो है एक्सपो हुआ था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के बटिक प्रिंट, बाग प्रिंट और बहुत चंदेरी साड़ी और महेश्वर साड़ी को भी लाया गया, ठीक है। इसमें जो स्टॉल थे वो जो मृगनेनी, मध्य भारत खादी संघ और निफ्ट जो है, इन सब ने पार्टिसिपेट करा। मेनली वही था कि भाई जो लोकल्स हैं ODOP में, जैसे कि जरी जरदोजी है मध्य प्रदेश में, भोपाल में बहुत से ऐसे, मैं कभी मौका मिला तो मैं टेलीग्राम में डालूंगा फोटोज, तो बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं यहाँ पर। तो उनको वो इतना मतलब स्टेज नहीं मिल पाता, एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है उनको कि भाई कि हाँ इन मध्य प्रदेश में ये भी बनाया जाता है। जैसे बटिक प्रिंट और बाग प्रिंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, बट ये सिंबॉलिक बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। तो ये एक्सपो का जो इनॉग्रेशन किया गया, अभी कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। एंड ये क्या सेंट्रल से रिलेटेड है, सेंट्रल इंडिया फैब्रिक फैशन एक्सपो जो है ये इनॉग्रेट किया गया। आगे भाई अभी जो है लेपर्ड का रीइंट्रोडक्शन करा गया, कहाँ पर, सागर जो गांधी सागर सेंचुरी है वहां पर कराया गया। ये कहाँ पर पड़ता है, मंदसौर और नीमच के पास पड़ता है। बेसिकली दो प्रभाव प्रवक जो है प्रवक, इनको जो है इसमें शिफ्ट किया गया। इसमें वही है कि पॉपुलेशन जो है चीतों की इंडिया में इसकी बढ़ानी है, क्योंकि ये जो 1974 में मतलब सॉरी ये जो स्पीशीज है सॉरी ये इंडेंजर पार्ट पे आ गई, और ये सेंचुरी का गठन 1974 में हुआ था। इसकी कुल जो एरिया है वो 368.62 स्क्वायर किलोमीटर पर, ठीक है। क्या क्या याद करना है हमको, प्रभाव क्वेश्चन पूछेंगे, प्रभाव प्रवक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फोर। तो अब प्रभाव प्रवक क्या है भाई, ये चीते हैं, इनको शिफ्ट किया गया कहाँ पर, गांधी सागर। अब गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर और नीमच पर आता है, ठीक है। हमको ये पता है कि कब इनॉग्रेट हुआ, 1974 में इनॉग्रेट हुआ, और इसका कुल एरिया 368.62 स्क्वायर किलोमीटर। देखो एरिया इतना नहीं आता क्योंकि ये पॉइंट जो आता है ना हमारे पास मतलब पॉइंट वाले तो मोस्टली नहीं आते, बट यही पूछा जाता है कि कब गठन हुआ, कौन से चीते हैं, जो चीतों का नाम क्या था, कहाँ पर आता है, ये हमसे पूछा जाता है। फिर कंट्री फर्स्ट टेलीकॉम कम्युनिकेशन जोन जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया, और एक साडा एरिया में। साडा एरिया एक्चुअली ग्वालियर के अंतर्गत ही आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सॉरी, तो ये 271 हेक्टर का है जो साडा में बनाया जाएगा, और 70 हेक्टर जो है ग्वालियर सिटी में बनाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि टेलीकॉम सेक्टर में इसका जो है मतलब यूज करना, कि भाई मध्य प्रदेश इसमें ऊपर है टेलीकॉम सेक्टर में, तो इसलिए इसमें जो है हमने एक बूस्ट देने के लिए इसमें हमने इनिशिएट लिया है कि कंट्री का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर खुल रहा है, ग्वालियर में और साडा एरिया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या एक और चीज होगी कि इसमें 6G टेक्नोलॉजी को भी इसमें रिसर्च एंड डेवलप किया जाएगा, इसमें साडा और ग्वालियर में। आगे
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का जो उसका संस्करण हुआ, दिल्ली में हुआ गया। अब इस पे जो है किसको मिला गया है एक्सीलेंट अवार्ड, तो मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इनको मिला गया। और इसमें जो है जो लैंड ट्रांसफर एक्चुअली जिसमें जो रेवेन्यू पार्ट था उस पे जो साइबर तहसील था उसके इनिशिएटिव के तहत मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया। तो उस बेस पर प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से डिपार्टमेंट को नवाजा गया। तो भाई वही है, इम्प्रूवमेंट डिजिटल और फ्रेंडली जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रखने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा काम भी किया है इन्होंने। आगे, एमपी मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है अभी मध्य प्रदेश के धार में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इसकी जो मतलब ये जो है इट विल बी द कंट्रीज लार्जेस्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश सॉरी कंट्री का सबसे बड़ा जो है ये जो है टेक्सटाइल पार्क रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव वो है कि ग्लोबल में टेक्सटाइल पार्ट पर इंडिया को एक अच्छा खासा दिखाना कि भाई हम टेक्सटाइल, क्योंकि हम सबको पता है अभी बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड वहां पर है, तो जो है वर्ल्ड जो मार्केट जो है एक अलग जो है एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा है जहां पर ये काम कर सकता है। मध्य प्रदेश इंडिया जो है इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्टिव मार्केट जहां पर ये सारे हब्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, अच्छा इंडिया में टोटल अभी तक 7 टेक्सटाइल पार्क बने हैं, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का धार सबसे बड़ा। अभी 28 नेशनल फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप हुआ है। अभी ये कहां पर हुआ, केरला में हुआ है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश के कुछ 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता है। मंजू यादव जी ने जीता, स्टेपल चेसिंग में जीता है, देव मीना ने, फिर समरदीप सिंह ने, इन सब ने गोल्ड जीता है। अच्छा, मेरा आपका काम यही बन जाता है कि मंजू यादव, देव मीना, समरदीप सिंह गिल ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको बताना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 28th नेशनल फेडरल एथलेट का चैंपियनशिप था, कहां पर हुआ, केरला में हुआ। मध्य प्रदेश के 3 लोगों ने गोल्ड जीता है, स्टेपल चेसिंग में, पोल वेल्ट में और शॉर्ट पुल में। और वो कौन है, मंजू यादव है, देव मीना है, समरदीप गिल है। अब आपको बताना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आगे, मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ है जो अप्रैल में हुआ था, 24 अप्रैल 2025 में। इसका कहां पर हुआ था, ये इंदौर में हुआ था। भाई वही है कि मध्य प्रदेश को एक टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनोवेशन हब बनाना है। इसके लिए रैपिडली अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसको भी हमने बताया कि भाई हमारे पास इतना इतना जो है हमें इन्वेस्टमेंट आया और हम इतने अच्छे तरीके से काम करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल इनोवेशन के तौर पे हम ऐसे काम करेंगे। अभी जिस तरह का सिनेरियो है कि लैंग्वेज वॉर चल रहा है, क्योंकि अब जैसे कि मैं हूँ आप हो, तो हम एक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो उस चक्कर में कंपनीज भी देख रहे हैं। आई वांट की रियली इज द बैड थिंग कि आप किसी चीज को फोर्स नहीं कर सकते, बट हाँ ये भी है कि आप किसी कंट्री में किसी स्टेट में जाते हो तो वहां की आपको जो है लैंग्वेजेस याद करके रखनी है ना। और ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट रुकेंगे, मेरा डॉग है वो थोड़ा भूख रहा है, 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा। सो सॉरी, सो सॉरी। मेरे पास एक्चुअली 3 शेर हैं तो वो थोड़ा हड़दंग मचाते रहते हैं। चलिए, फिर हमने बात करी कि कहाँ हुआ ये कॉन्क्लेव, कौन सा कॉन्क्लेव, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ। इसका इनिशिएटिव क्या है कि भाई इंडिया को एक सॉरी मध्य प्रदेश को एक हब बनाए टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन इनोवेशन। अब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ने अभी ना जॉइंटली एक 3 ट्रिब्यूटरी ऑफ जो ताप्ती रिवर है उसमें एक ना इरिगेशन प्रोजेक्ट निकालने की बात करी है, जो जो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम बनेगा। ठीक है, इसका एम क्या है कि इंश्योर द भाई वाटर रिसोर्स का यूज प्रॉपर, क्योंकि देखो वाटर इज फ्यूचर। जिस तरह से इंडस ट्रीटी वाटर का हमने सस्पेंड किया है, अगेन सस्पेंड किया है, हमने उसको अबॉलिश खत्म नहीं किया, हमने सस्पेंड किया है। हम उस पर बात करने को तैयार है, बट अनलेस अनटिल पाकिस्तान अपनी हरकतों सुधारता है तो। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसकी हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बीच में ये जॉइंट है। अब ये किस नदी पर बन रहा है, ताप्ती रिवर के 3 ट्रिब्यूटरी पे बन रहा है। ट्रिब्यूटरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यस ताप्ती रिवर इज इम्पोर्टेंट। और कौन सी स्टेट दोनों मिलकर कर रही है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। अभी हम एक और सेम प्रोजेक्ट की बात करें तो हमको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें थीसिस लिखे गए हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। और इसके जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो भी ये ताप्ती रिवर को लेके प्रोजेक्ट बन रहा है,
इसमें बेनिफिटरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, स्टेट पता नहीं क्यों निकला, डिस्ट्रिक्ट कौन निकला है, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा को इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे, अभी एआई भारत @MP का जो है लॉन्च किया गया है। इसको जो है गुड गवर्नेंस के लिए हमारे लिए रखा गया है। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, आप मध्य प्रदेश के कुछ इनिशिएटिव बताओ, तो हम ये बता सकते हैं एआई भारत @MP जो एक इनिशिएटिव है, ये किसने निकाला है, तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये मेरे घर के पास में ही पड़ता है। और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मध्य प्रदेश का किसके साथ मिलकर निकाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें भाई अचीवमेंट की बात की जाएगी, एमपी डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो एआई में हमको भाई बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एआई से रिलेटेड, क्योंकि अभी दिस इज द एरा ऑफ एआई, है ना। तो एआई से रिलेटेड आप बहुत सारी जो नॉलेजेस गैदर करके रखिए, क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा, प्री में काम आएगा, वनडे एग्जाम्स में काम आएगा। अभी एसएससी में कुछ उनकी जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो उसमें काम आएगा। ये वनडे पेपर्स में तो बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी कुछ और करंट अफेयर की, भाई मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, हम सभी को पता है, इनको फर्स्ट बेगर फ्री सिटी बनाने को लगे हुए हैं, क्योंकि भाई ये एक्चुअली अच्छा भी इनिशिएटिव, मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है। आप एम्प्लॉयमेंट दो, आप भले एक चपरासी बनो, बट आप भीख ना मांगो, आप मजदूरी करो, भीख ना मांगो। क्योंकि यही चीज आपको, आप देखो ना, आप गरीब रह गए तो आपका बच्चा भी उस गरीब मांगने लगेगा, भीख मांगने लगेगा। हमको मतलब अगर ऐसा आपको मिले जो भीख मारने में, तो आपको बताओ कि भाई आप ठीक है जो कर रहे हो, ठीक है, बट आपका बेटा भी क्या यही करेगा? उसको पढ़ाओ लिखाओ, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर, और बहुत से एनजीओज हैं जो ऐसी चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी जो है इसका फर्स्ट फेज जो है 2024 में स्टार्ट किया गया था अंडर दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और अभी जो है 5,000 बेगर्स को इसमें क्या करा गया है, आइडेंटिफाई किया है, और 500 बच्चों को जो है इसमें जो है आइडेंटिफाई किया, और जिनको जॉब और स्कूल्स, अच्छे माल न्यूट्रिशन वाला खाने वाली अच्छी चीजें देंगे उनको। ठीक है, आगे, ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। आगे फिर बात करते हैं जयामती कश्यप जो बस्तर की है। अच्छा, आप बोलोगे भैया ये बस्तर छत्तीसगढ़ हमारे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनको क्या मध्य प्रदेश का नेशनल देवी अहिल्याबाई अवार्ड मिला है। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि अहिल्याबाई जो है ये मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल फोक आर्ट जो है। अब बात तो ये की जाए, छत्तीसगढ़ बस्तर 2000 से पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट थे। दे हैव उनकी भी अपनी एक ग्रोथ है, हमारी भी एक ग्रोथ है, उनके भी एक कल्चर है, हमारा भी एक कल्चर है। मतलब उनके उनके जो ट्राइब्स वहां मिलते हैं, वही ट्राइब्स यहाँ पर हैं, है ना। जैसे उराव जनजाति है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, उराव जनजाति छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है एक हम कल्चरली एक ट्रेडिशनली हम अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जयमती कश्यप जो है ये बस्तर की हैं, उनको जो अवार्ड दिया गया फॉर अ फील्ड ऑफ ट्राइबल फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट इन मध्य प्रदेश। और ये जो अवार्ड है स्टैब्लिश हुआ था 1996 1997 में। और पहली कौन रही हैं, तो इनको मिला है, हमारी दीजन बाई को मिला है, और इसका कैश प्राइज रहता है 5 लाख रुपए। आगे भाई ये हमारा वो था हिंदी में। अब दूसरा है कि अभी 300 बर्थ ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई के इसमें अभी जो एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प निकाला गया है, और 300 का कॉइन डेडिकेट किया गया है किसको, अहिल्याबाई देवी को। और 300 के कॉइन में क्या है कि 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल है, 5% जिंक है। ठीक है, और ओवरऑल ये कॉइन का वैल्यू कितना है, वजन कितना है, 35 ग्राम। और एक इसी से रिलेटेड क्या हुआ है कि इंदौर में जो मेट्रो है उसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। और अभी एक और चीज इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, सतना दतिया का एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया गया। तो अब तक का ये हमारा मतलब एक ये अच्छा चीज था। मैं ये कहूंगा कि हमारे अपने जो हीरोज हैं, अपने यहाँ के जो लेजेंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो इसी में मतलब हम ठीक है, हमको पढ़ाया जो गया है वो इनकम्प्लीट जो है हिस्ट्री रहा है। कंप्लीट हिस्ट्री हमको अब जाके समझ में आया कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जैसे कि अब राजा भी एक थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के रिलेटेड थे, उनको उनसे रिलेटेड जो है कुछ स्कीम निकाली गई है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये है कि लोकल्स, अपने लोकल हीरोज, अपने जो इंडिया के जमीन में जो एक हीरोइक, हमारी जो जमीन ही है, हमारा जो मिट्टी है, वो हीरो को ही पैदा करती है, एक अच्छी क्लास लोगों को पैदा करती है, जो लोगों के अच्छे के लिए दी जाती है।
वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमारे इंडिया के, मतलब हमारे हिंदुस्तान की जमीन से जो पैदा हुए हैं। तो हमारे लोकल हीरो को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कांट बी चेंज, दैट्स वाई हमको अपने हिस्ट्री को भी समझना है। कि अभी अगर आपको लगता है कि आपको इनके बारे में जानना है, उनके बारे में जानना है, तो अमृत महोत्सव का अभी भी बहुत सारे जो जो जैसे जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये बंदा इंपॉर्टेंट था, उनका भी डाला जा रहा है कि भाई अरे यार ये बंदा मिस हो गया। ये अभी इंडिया का, अभी मध्य प्रदेश के 2-3 लोगों का डाला गया, ठीक है। और अभी राजस्थान के 5 से 6 लोगों को डाला गया जो 1987 रिलेटेड वॉर में भी थे और मुगल्स के अगेंस्ट लड़े थे, और कुछ दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट लड़े थे, कुछ राजपूत थे, कुछ बुंदेला थे, कुछ ट्राइब से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अमृत महोत्सव को पढ़ते रहना चाहिए, बहुत अच्छा आपको मिलता है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान ज्ञान है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि डिबेट कर सके कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड लोग ही थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई मध्य प्रदेश पहला स्टेट, देखो एआई से मैंने क्या बोला था, जरूरी है, एआई बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एज अ पायलट प्रोजेक्ट। सॉरी, अब ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, अब ये कहां पर है, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुनारपुर, खंडवा में ये इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ठीक है। भाई वही है कि फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट, लैंड यूज चेंज, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन सब के बारे में इसमें पता होना चाहिए। ये एआई बेस्ड मॉडल ना अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसमें ये बेस क्या है कि गूगल अर्थ इंजन और एआई मॉडल, ये दोनों ने ये मल्टी टेम्पर सैटेलाइट डाटा इन सबको गैदर करता है और उस हिसाब से ये वर्क करता है। ये हमारे फॉरेस्ट के बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे साइंस एंड टेक के लिए, हमारे आंसर राइटिंग के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, हमारे इंटरव्यूज में भी ये पूछा जा सकता है कि एआई का आप यूज बताओ, तो वहां पर आपको काम आ सकता है। आगे, तो अभी मध्य प्रदेश में अभी फर्स्ट इंटीग्रल टेक्सटाइल पार्क जो एस्टैब्लिश किया गया प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत, ठीक है। अब ये जो पार्क है बेसिकली, अच्छा इसमें क्या खास बात है भैया, अभी आपने बताया था कि अभी एक जो टेक्सटाइल पार्क है वो धार में ओपन किया गया है, वही वो तो है ही है। एक और एक्स्ट्रा बात की गई है, वही धार की बात की जा रही है, उसको थोड़ा अच्छे से बता दिया, क्योंकि उसका सेकंड फेज बता दिया। उसमें नई चीज क्या डाल दी है कि उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का यूज किया जाएगा, ठीक है। जो सोलर एनर्जी बेस्ड प्लांट रहेगा, प्लग एंड प्ले फैक्ट्री यूनिट रहेगा, इसमें मतलब बहुत ज्यादा अभी जो, मतलब मेड इन इंडिया को अगर आप पढ़ोगे, लोकल फॉर वॉइस फॉर लोकल एंड सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन को पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि इंडिया इन द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। बस हमको थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल जो हमारा दिमाग है उसको थोड़ा हटा के थोड़ा टेक्निकल दिमाग में आना पड़ेगा, बहुत अच्छा काम कर। देखो उसमें हमने बात करी थी करीबन पांच कुछ 505 करोड़ रुपए लगे थे, और यहाँ पर 2100 करोड़ का बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो कहाँ पर धार में हो रहा है इसमें ये बता दिया गया है कि भाई इसमें जो प्लांट रहेगा वो लिक्विड डिस्चार्ज रहेगा, सोलर एनर्जी बेस्ड प्लांट रहेगा, प्लग एंड प्ले फैक्ट्री यूनिट रहेगी। तो ये चीजें आपको किसमें, साइंस एंड टेक में, इकोनॉमी में यूज कर सकते हो, हमारे ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो ये करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, आपके पास पूरा आंसर मटेरियल है, इसको पढ़ने चाहो ना अच्छे से तो बहुत कुछ मिल सकता है आपको। तो भाई यहाँ तक की थी हमारी क्लास, आप सभी का थैंक यू एंड आई एम सो सॉरी अगेन। बट आप बेफिक्र रहें, अप्रैल तक अपन अप्रैल तक टच टू टच हो जाएंगे कि हमारा अप्रैल में हमारा जो करंट अफेयर रहेगा कि अप्रैल, अगर आज अप्रैल 1 है, सॉरी अप्रैल बोला भी, अगस्त, आई एम सॉरी थोड़ा थक गया हूँ। अगस्त तक जो है हमारा पूरा कवर रहेगा, अगस्त तक में हमारा पूरा कंप्लीट कर देंगे भाई, लाइन टू लाइन चलेंगे अगस्त तक। तो बेफिक्र रहें, मतलब हफ्ते में 3 बार क्लास डालनी पड़े तो मैं बिल्कुल डालूंगा, और आप लोग करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ते रहें, और जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, पर शाम तक मिल जाएगी। एंड प्लीज लाइक फॉलो एंड शेयर करें, आपका सपोर्ट हमको और इंकरेज करता है, एंड कमेंट्स देके हमें हमारी बताना कि आपको क्या, हमको हमको समझ में आएगा ना कि हमको और क्या देना, वैसे बच्चे एक्टिव रहें, बच्चों को समझ में आए कि हमको ये कंप्लीट करके रखें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।